जय भारत। कोरोना के आपत्ति के चलते मैं थोड़ा आपका ध्यान थोड़ा विस्तृत बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब कोई भी आपत्ति आती है तो पहले हमको दो ताकतों का सामना करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं मनुवादी और मनीवादी। दुनिया में सब जगह पूंजीवादी उनको लूट रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे देश की ये खासियत है कि उसमें हमें लूटने में ब्राह्मणवादी भी है। और उन्होंने एक मनुवाद हमारे पीछे लगा दिया है जिसमें वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था के कारण अंबेडकर जी ने कहा था, मेरा भी अनुभव है, कि गुणवत्ता पर कोई किसी की दाल नहीं गलती है, गुणवत्ता नहीं, वो जात चलेगी। जाति में भी ऐसा हुआ है कि 6000-7000 जाति है। मेरी तसल्ली क्या है कि मेरे नीचे कई जात है, तो मैं सर्वसमावेशक विचार करने से इतना दूर हूं। ठीक है, मेरी जात है, मेरा धर्म है। खुद विवेकानंद जी ने कहा था कि धर्म की औकात, एक जो बावड़ी में मंडक होता है ना, मंडक उसकी है। और उन्होंने उदाहरण दिया था, सभी धर्म के बारे में बोला था। हिंदू धर्म के बारे में तो वो तो खुले बोलते थे कि हिंदू धर्म जैसा गरीबों की गर्दन काटने वाला दूसरा धर्म दुनिया में नहीं। उन्होंने कहा था कि ये धर्म की बात ऐसी है कि एक बावड़ी में मंडक होता है और समुद्र से दूसरा मंडक आता है, तो वो बावड़ी का मंडक विचारता कहाँ से आया, तो मैं समुद्र से आया। तो समुद्र कितना बड़ा है, तो बोले ये बावड़ी से तो कई गुना बड़ा है। तो वो उसको घुमाता है, इतनी दूर है, तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। वो कबूल ही नहीं करता कि समुद्र बावड़ी से बड़ा है। ऐसा हुआ है हमारा। हम अभी 21वीं सदी में है। विज्ञानवाद है, विवेकवाद है, विकासवाद है, सत्सविक बुद्धि है, तर्क शुद्ध बुद्धि है। इसका हमारा ताल्लुक ही नहीं। जो बोलेंगे, भागवत बोला कि नहीं, मनुस्मृति के तहत ही राज्य चलना चाहिए तो भी देश का विकास होता है, तो उसको शर्म नहीं आती कि मनुस्मृति के तहत तो 1000 साल राज चला है, देश का विकास तो हुआ नहीं। अभी मैं कल एक सुनील देशमुख करके उनके वीडियो सुन रहा था, वो अमेरिका में है और बड़े बड़े सज्जन ग्रस्त लगे मुझे। उन्होंने कहा कि हमारा विजन अमेरिका जाने के बाद बदला। मैं तो कहता हूँ सयाजीराव गायकवाड़, छत्रपति शाहू के आभार मानता हूँ कि हमारे देवता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड भेजा। नहीं तो बाबा साहब की क्या हालत थी यहाँ विचार करने। तो ये हमारे देश की खासियत है कि स्वतंत्र विचार करने वाली पीढ़ी की निर्मित नहीं होने देनी। और जो स्वतंत्र विचार करता है, हमारे जैसे बोलते हैं, वो उनके दुश्मन होते हैं। तो कोरोना में क्या हुआ है अभी देखो। तो कोरोना का संकट हमारे देश के नेताओं को मालूम नहीं, ऐसा थोड़ा है। नवंबर से चाइना में वो भयंकर तरीके से फैला था। और चाइना का हमारा, मैंने बोला है कि ऐसा संबंध है कि जैसे हम मॉल में जाते हैं खरीदी को, वैसे हमारे हिंदू व्यापारी चाइना में जाते आते हैं हर दिन, और बड़ा व्यापार है हमारा। तो कहीं ना चाइना में हो रहा है, वो हमें मालूम था। वहाँ से लोग आ रहे थे, लाखों लोग आ गए। और ये अभी हमको मालूम हुआ कि 80% लोग ऐसे हैं कि जिनको कोरोना है लेकिन वो सिम्टम नहीं दिखाते। तो वो तो खुलेआम, जैसा मैं हूँ अभी, मैं भी सब जगह घुमा हूँ। यदि मुझे कोरोना है तो मैंने बोला मुझे टेस्ट करनी है, बोले नहीं, डॉक्टर ने सर्टिफाइड करना चाहिए। तो मुझे कोरोना है तो मैं हर दिन कोरोना फैला रहा हूँ, लेकिन मेरी टेस्ट नहीं हो रही है। तो ये क्यों नहीं हो रही है? तो ना हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स है, यानी टेस्ट के मशीनरी नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, पीपीई नहीं है, मास्क नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। जो भी हॉस्पिटल्स है उसमें आइसोलेशन वार्ड करने के लिए जगह नहीं। आज हमारे हॉस्पिटल इतने कम है, वो फिगर में देने मुझे
वो झूठ बोलने के लिए वो सरकार फिगर देती है, बिल्कुल गलत फिगर देती है। तो मतलब क्या है कि 1 लाख में 100 लोगों की भी अभी तक टेस्ट हुई क्या नहीं, मेरे सामने सवाल है। तो जब तक टेस्ट नहीं होती तो हम कितने मरीज हमारे अफेक्टेड लोग हैं कैसे मालूम हो। अब मोदी की खासियत है 4 घंटे में जीएसटी, 4 घंटे में नोटबंदी, 4 घंटे में वो अनाउंस करता है और लॉकडाउन करता है। तो जब लॉकडाउन करता है तो उसके सामने कौन है? उसके सामने जिसके पास घर है, जिसके पास बालकनी है, जो उसका वोटर है 30%, मिडिल क्लास की बुद्धि तो मैं बोलता हूँ बाल बुद्धि है। जैसा मोदी नचाता है वैसे वो नाचते हैं। यदि माँ बोलती है कि ठहरो, बच्चा रड़ता खाने के लिए, तो ये माँ बोलती है ठहरो भाई, मैं आपको कुछ खिलौना देती है और जाके उसको कुछ पकाती है। जब कोरोना से फाइट करने के लिए देश के पास कुछ नहीं है तो मोदी बोलता है चलो थाली बजाओ, चलो ताली बजाओ, चलो मोमबत्ती जलाओ। अभी वो लोकसभा की अध्यक्ष थी, उसको शर्म आनी चाहिए, बोलती है कौन सा महामंत्र बोलो, मृत्युंजय महामंत्र बोलो। ये जब ऐसा ही अफजल खान आया, दिलेर खान आया, शिवाजी के खिलाफ इन्होंने यज्ञ किए शिवाजी हारने के लिए। काय को सोमनाथ के लिए जो आया वो घोरी, मोहम्मद घोरी, वो आया तो उसको सोमनाथ ही सोटे से मारेगा करके सो गए और सब तो लूट गए। कहने का मतलब क्या है कि अभी हम उसी जमाने में लोगों को ले जाएंगे क्या? 21वीं सदी में हमने लोगों से सच बोलना चाहिए कि कोरोना है, कोरोना के बहुत लोग बाधित है, लेकिन कोरोना बिगर ट्रीटमेंट का भी आदमी ठीक होता है। यदि 80% लोग सिम्टम नहीं दिखाते तो आप कल्पना करो कितने लोग हो गए कोरोना बाधित। ये बाधित होने से आदमी मरता है ऐसा हमारा कहना नहीं है। मैं लोगों को डराने के लिए नहीं आया, मैं बहुजनों के हित में बात करने आया हूँ कि ये जो मुट्ठीभर लोग हैं ये हमसे सच नहीं बोल रहे, झूठ बोल रहे रात दिन। तो ये कैसा है कि एक जिसको बोलते हर्ड इम्यूनिटी, कि हमें एक रोग प्रतिकारक शक्ति भारतीय लोगों में इतर देशों की दुनिया में अच्छी है, ऐसा कहा जाता है। सच या झूठ, फिर ये भी झूठ हो सकता है क्योंकि हम मरे तो इनको कोई लेन देन नहीं है। तो आज कोरोना की लड़ाई सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। मैंने उनको बहुत सुझाव दिए कि मंदिरों में पैसे हैं, मस्जिदों में पैसे हैं, चर्च में पैसे हैं। कई तुमने जिन उद्योगपतियों को 5 पट संपत्ति उनकी बढ़ा दी है तुम्हारे कार्यकाल में, उनके पास संपत्ति है, पैसे की कमी नहीं है। अभी किसी देश का मैंने पढ़ा, भूल गया, कि उन्होंने हॉस्पिटल का नेशनलाइजेशन किया। ये आपकी हिम्मत नहीं है क्योंकि आप तो सब पूंजीपतियों के चाटुकार हैं, मनीवादी और मनोवादियों के चाटुकार हैं। आप ये नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो करो यार कि उनको फुकट में टेस्ट करने को बोलो। सुप्रीम कोर्ट बोलने के बावजूद आपने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे मालूम नहीं, अभी ऑर्डर वापस लिए। सुप्रीम कोर्ट की भी ये गलती है, वापस नहीं लेनी चाहिए। तो हुआ क्या कि भारत या दुनिया कभी भी कोरोना मुक्त तो हो ही नहीं सकती, ये जनता को बोलना चाहिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर आपने, पहली बात तो मैं कहता हूं कि तुम अभी 1500 बसेस लेके कोटा के रईसों के स्टूडेंट्स ले जा रहे हैं, अपने अपने घर छोड़ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? 22 तारीख से, 22 मार्च से हमारे करोड़ों लोग पैदल चल रहे हैं। यदि आप उनको बोलते कि आपके लिए, सबके लिए ट्रेन छोड़ी है, 4 दिन मैं देता हूँ, 4 दिन में जो अपने अपने गांव जाए, सब लोग जाते घर घर अपने। लेकिन आपको उनकी परवाह कहाँ है? सरकार को उनकी परवाह ही नहीं। तो अभी सरकार को बोलने का फायदा नहीं है। मैं समाज को विनती करता हूँ कि हमारे समाज की ये सामाजिक विषमतावादी संस्था, व्यवस्था
और मनुवादी, ये मनुवादियों की विषमतावादी संस्था और ये मनीवादियों की आर्थिक विषमतावादी संस्था समझे। हमारे बहुजन लीडर जो उनकी चाट रहे हैं, चाटुकारी कर रहे हैं, मोदी अच्छा अम्बेडकरवादी बोल रहे हैं, उनको बोलना शर्म से अभी मान नीचे करो। और बहुत लोग हैं हमारे साथ, दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम है, सभी जाति धर्म के गरीब है। गरीबों को, गरीबी यानी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या जात की जरूरत है क्या, कि धर्म की जरूरत है? हमारे पास सब होते हुए भी हमारी संपत्ति बहुत है, हमारी कुदरती संपत्ति बहुत है, हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन, वो देशमुख बोलता है, सुनील देशमुख, कि हमारे जैसा ब्रेन अमेरिकन के पास नहीं है। लेकिन वो स्वतंत्र विचारों के होने के कारण वो सभी संशोधन करते बैठते हैं। हमको संशोधन करने का क्या? हमने जो बोला कि अरे आर्य भट्टो रामायण महाभारत कथानक है, तो वो हमको गालियां देते। कथानक है यानी काल्पनिक है, यानी मिथ्य है, मिथक है, यानी झूठ है, तो क्या कहेंगे? अभी अभी ये वीडियो पे गाली आएंगी, क्योंकि बाल बुद्धि के लोग पाले रखे आपने, उनको स्वतंत्र विचार करने की बुद्धि नहीं है। तो ये जो बाल बुद्धि के लोग हैं, वो आप कहेंगे तालियां बजाओ, आप कहेंगे थाली बजाओ, आप कहेंगे मेणबत्ती बजाओ, इसी से देश चल रहा है। बस उनको तुम उनके असली दुखों की जड़ कहाँ है वो बताते नहीं, और हमारे जो लोग बताते हैं तो हमको आप लोग मारने पर तुले हुए। तो क्या अभी निष्कर्ष क्या है कि आपको कोई सरकार मदद करने को नहीं आएगी। किसानों की फसल खेतों में गिरी पड़ी है, पिछले साल खरीद किया हुआ धान पंजाब में पड़ा है, तुम्हारे गोडाउन में धान है, तुमको धान घर घर फुकड़ बेच देने में क्या दिक्कत है? किसने तुमने वो धान सड़ने के लिए रखा है? अभी भी महाराष्ट्र में गहू आए नहीं, तांदूल बांट रहे हैं, यानी राइस बांट रहे हैं, गहू आए नहीं। क्या करेंगे महाराष्ट्र स्टेट? यानी सभी स्टेट को आपने ना पैसे जमा करने की परमिशन देते हैं, ना इक्विपमेंट खरीदने की परमिशन देते हैं, और आपकी कमेटी भेजते हैं उधर कि लॉकडाउन में क्या हुआ। अरे लॉकडाउन सिर्फ कोरोना नहीं भगा सकता, लॉकडाउन कोरोना को दबा सकता है। दुख को दबाना और दुख का जड़ से उच्चाटन करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप सिर्फ दुख को दबा रहे हैं, लोगों को झूठ बोल के, लॉकडाउन करके। लॉकडाउन भी आप क्यों कर रहे हैं? लॉकडाउन भी आप कर रहे हैं कि जिन उद्योगपतियों के पास, आपकी जो दोस्त उद्योगपति, उनके सबकी कंपनियां चालू है। अभी अभी रायगढ़ में सभी कंपनियां चालू है, और जिनकी कंपनियां चालू नहीं, उनका माल बाजार में पड़ा है। नोटबंदी के बाद तुमने लोगों को भिखारी किया, वो बाजार में जाके कुछ खरीद ही कर नहीं सकते, कंपनियां का माल उठा नहीं रहे, तो कंपनी बंद है। तो कंपनी बंद है तो कंपनी में काम करने वाले घर में बैठे हैं, तो पैसे कहाँ, किसके पास पैसे बाजार में? तो ये सभी के कारण कोरोना की लड़ाई बहुत डिफिकल्ट हो गई है। और ये कोरोना की लड़ाई पर आप आंख बंद करके लोगों से झूठ बोल रहे हैं। हरामजादे, तुमने हमेशा झूठ बोला। 15 लाख हो, 2 करोड़ हो, पठानकोट हो, उरी हो, गुजरात का गोधरा हो, सब जगह तुमने झूठ बोला। यदि तुम्हारा ईश्वर है तो तू सड़के मरेगा। आज मैं सबको भारतीय लोगों को विनती करता हूं कि कोरोना की लड़ाई हमें लड़नी है। हमारे पास जो भी कुछ है ना आज, यदि आप वो बांटेंगे नहीं ना, तो रोते बैठेंगे, आदमी दिखेंगे नहीं, बाजार में आदमी नहीं मिलेंगे, आपके सब रिश्तेदार मर जाएंगे। जिनके पास संपत्ति है वो अपनी संपत्ति लोगों के कल्याण के लिए बांटे, लोगों को संगठित करे, लोगों को 2 समय का खाना देने का इंतजाम करे। और ये कोरोना की लड़ाई हमें अपने बलबूते पर लड़नी होगी। न हमें वेंटिलेटर मिलेगा, हमारे कई लोग मरेंगे, चारा ही नहीं, इनको मारना ही है। इनको सिर्फ इनकी 30% वोटर है, जो कोर ग्रुप है, वो इनको जिंदा रखना है। बाकी के लोगों को इनसा कोई लेन देन नहीं। शायद ये अभी इलेक्शन भी नहीं लेंगे, ये आर्थिक इमरजेंसी जाहिर करेंगे, ये कुछ भी करेंगे, क्योंकि उनके पास ये 30%
बाल मन बाल बुद्धि वाला क्लास है, और वो जो मोदी कहेगा वो करेंगे। मैं तो कहता हूँ जो महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि सरकार बोलती है कि आप नंगे हो के हमारे सामने नाचो, तो ये हमारे बाल बुद्धि वाले मध्यम वर्गीय नंगे होके भी नाच सकते हैं, तो इनके पीछे मत भागो अभी। उसके बाद 2 वर्ग है, जो पेरी फेरी में है वो हमारा क्लास है, और जो और दूर है वो हमारा क्लास है, और हम 70% है। मैं सब बहुजनों को विनती करता हूं कि अभी समय आया है, हम सबको संगठित करें, संविधान के दायरे में करें। नहीं तो ये सारे हमको अर्बन नक्सलाइट करते हैं। संविधान के दायरे में लड़ाई लड़ेंगे, संविधान के चलते अहिंसात्मक मार्ग से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी ने दिखाए रास्ते पर हम चलेंगे। आज न कल लॉकडाउन उनको उठाना ही होगा। लॉकडाउन उठने के बाद हमें क्या करना है? हमें ना रोटी मिलेगी, ना पीने को पानी मिलेगा, ना काम मिलेगा, तो लोग तड़प तड़प के मरेंगे। तो उनको बोलो कि घर में सड़ने के बजाय हमारे साथ आओ, संविधान के दायरे में लड़ो, हम इनको इनकी जगह दिखाएंगे। जय भारत।